ये कि एक बार फिर से पाकिस्तान के दुश्मन सफबंदी कर रहे हैं। मशरिक में अगर हम देखें तो इंडिया है और मगरिब में अफगानिस्तान है, और ये दोनों पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोलने में मसरूफ दिखाई देते हैं। अब हम वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया से किसी भी वक्त किसी भी हमाकत की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान का डेथ वारंट लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत आ चुके हैं। मुत्ताकी के भारत में कदम रखने से ठीक पहले पाकिस्तान पर तगड़े हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान के कहने पर ही टीटीपी पाकिस्तान पर हमले करता है। ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना के 11 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये तो पाकिस्तान पर हमलों की शुरुआत है। पाकिस्तान पर असली हमला तो अफगानिस्तान का तालिबान और भारत मिलकर करने वाले हैं। तब आईएसपीआर ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं, और अगर इस बार किसी किस्म की गलती की गई तो फिर जो आगाज होगा ना वो दिल्ली से होगा। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी दिल्ली में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जनाब बाहमी तिजारत पे बात होगी, लेकिन आप ये एक तरफ ये सोचें कि जब इंडिया के सर पे जंगी जुनून सवार हो और ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के भी स्टेटमेंट आए हों पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की शिकस्त के हवाले से, तो जाहिर है दोनों कोई बाहमी तिजारत की और बाहमी ताल्लुकात की तो बात करेंगे नहीं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज गर्म करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान आधिकारिक तौर पर एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। भारत अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के साथ सीमा साझा करता है। भारत का जो इलाका अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से लगता है वो पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान है। भारत के आधिकारिक मैप को आप देखेंगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान के जरिए ही भारत वखान कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। लेकिन वास्तविक स्थिति में गिलगिट बाल्टिस्तान पर अभी पाकिस्तान का कब्जा है। लेकिन अब पाकिस्तान को भयंकर डर सता रहा है कि अफगानिस्तान की मदद से भारत गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में दोबारा ले सकता है। इसीलिए मुत्ताकी के आने से पहले भारत ने कई बार पीओके पर बयान दिए हैं। पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि अफगानिस्तान भी चाहता है कि अब वास्तविक तौर पर वो भारत के साथ सीधे संपर्क में आ जाए। वैसे पाकिस्तान का ये डर गलत नहीं है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से छीनने के लिए भारत और अफगानिस्तान बहुत बड़ा खेल शुरू कर चुके हैं। बॉर्डर पे टेंशन तो डेवलप हो रही है। अगर हम उससे अपने आप को नजर हटा लें और हम कहें कि जी किधर भगती हैं, तो हम अपने साथ जो है ना ज्यादती करेंगे। बुनियादी तौर पे देखें टेंशन इस वक्त बोथ साइड्स पे, हमारी तरफ से भी मूवमेंट हो रही है। आप खुद इस वक्त अगर जीटी रोड के ट्रैवलर हैं, आप देख लें बड़ी मैसिव मूवमेंट है। गुजरांवाला ऑनवर्ड्स हमारे साइड पे भी मूवमेंट है, उधर वाली साइड भी इल्ज़ाम लगा रही है। तो बिल्डअप तो दोनों तरफ हो रहा है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, देखें मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है। वो उसी पे जो है ना चीज़ पे चल रहे हैं। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो इंडिया तो अपने मिशन पे कारबंद है। अगर हम खाली बैठे रहें, नारे लगाते रहें, वो हल नहीं है। ख्याल में बहुत हो गया, हमने बहुत सेलिब्रेट किया अपनी जीत को, तो मज़ीद बार बार हर वक्त इंडिया को उस फतह का ताना देकर हमें उनको तैश भी नहीं दिलाना चाहिए। देखें हमले से पहले ही हमें अभी वर्ल्ड फोरम्स को आगाह करना चाहिए कि जी इंडिया नहीं बाज आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, और उसके जो वाज़े सबूत हैं कलभूषण से लेके उनको दोबारा से करना चाहिए। ये देखें जब तक हम नहीं इंगेज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गई इस खित्ते में, ये फिर एंड नहीं होगा। देखें हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट। दोस्तों अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, वो भारत आ चुके हैं और 7-8 दिन का उनका भारत का दौरा है। ऐसे में वो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से भी मिलेंगे और कई उनसे मुलाकात करेंगे। अभी ये चीज़ें सामने नहीं आई है कि वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि नहीं, लेकिन अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा है तो पाकिस्तान में तो खलबली मचना तय है। तो अब पाकिस्तानी मीडिया में कल यह खलबली मची हुई है कि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत चला गया, मतलब अब मुसीबत पाकिस्तान की बढ़ने वाली है। तो वैसे भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर चुन चुन कर हमला कर रहा है, और अब अफगानिस्तान भारत के साथ हो गया तो पाकिस्तान मीडिया डरी हुई है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं, क्योंकि यहाँ से भी इंडिया ठोकेगा, वहाँ से अफगानिस्तान ठोकेगा। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, चलो आइए देखते हैं।
देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो उसमें इंडिया को सपोर्ट करने वाले सिर्फ 2 ही ममालिक थे, एक इजराइल था और दूसरा अफगानिस्तान था। और ये चीज इस चीज से भी साबित होती है कि जैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ आप देखें कि बयानात में तेजी आती है, पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाती है, एक ऐसे टाइम पे जब उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो हैं वो कुछ बयान देते हैं, उनके आर्मी चीफ जो हैं वो बयान देते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा हमले करेंगे, कराची पे भी अटैक कर देंगे, पाकिस्तान को सोचना होगा कि दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं, इस किस्म के बयानात आ रहे हैं। और ऐसे में इनकी मुलाकात हो रही है, तो क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ समय पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के नक्शे की समीक्षा करते हुए कहा है कि हमारा वखान कॉरिडोर भारत के जम्मू कश्मीर से लगता है। यानी तालिबान ने आधिकारिक ऐलान कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा ही है। तालिबान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत का बताया है। जानकारी के लिए बता दें कि वखान कॉरिडोर भारत के लिए एक कूटनीतिक खजाना हो सकता है। वखान कॉरिडोर 300 से 350 किलोमीटर लंबी जमीन की एक पट्टी है। इसकी चौड़ाई 10 से 65 किलोमीटर तक की है। अगर वखान कॉरिडोर तक भारतीय सेना पहुंच गई तो भारत सीधे सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना के साथ साथ चीन भी सीपैक के जरिए बैठा हुआ है। लेकिन यहीं पर भारत ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है और भारत की इस रणनीति के नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। आपने गौर किया होगा कि भारत लगातार ये बयान दे रहा है कि पीओके खुद ब खुद भारत में आकर मिलेगा। दरअसल ये इशारा पीओके की जनता के लिए है ताकि वो अपने स्तर पर कुछ बड़ा खेल करे। भारत का यह इशारा गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने समझ भी लिया। इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों ने पिछले कुछ महीने से पाकिस्तानी सेना और सीपैक में काम कर रहे चीनी वर्कर्स का जीना मुश्किल कर दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बड़ी बड़ी सड़कों और हाईवेज को जाम करके बैठे हैं। चीनी वर्कर्स और पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है। नतीजा ये हुआ कि गिलगिट बाल्टिस्तान में सीपैक परियोजना में काम करने वाले चीनी वर्कर्स फंस गए हैं। वो इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने जीवन दान मांगना शुरू कर दिया है। हाथ में बोर्ड लेकर चीनी वर्कर्स बोल रहे हैं कि हमें चीन वापस जाना है। चीनी वर्कर्स के हाथ में जो बोर्ड है उसमें लिखा है कि वी वांट टू गो बैक टू आवर कंट्री, यानी भारत की कूटनीति रंग ला रही है। इम्पोर्टेंट है वो है इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट, वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का विजिट जो इस वक्त चल रहा है। अफगान तालिबान क्या करने जा रहे हैं इंडिया के साथ? देखें, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान शायद इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सका कि तालिबान जो हैं अगर वो काफिर या इनफिडल्स अगर मगरब को कहते हैं तो वो हमें भी कहेंगे, क्योंकि हमें वो समझते हैं जनाब कि ये तो वो लोग हैं जिनको तो हम ये तो वेस्ट के दोस्त हैं, ये तो वेस्ट के बड़ी हैं, इनका तो ताल्लुक ही वेस्ट से है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए ये सारा कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो वहाँ पे आमिर मुत्तकी साहब नरेंद्र मोदी साहब से मिलेंगे, और अगर वो नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो मीन्स कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और दूसरी मैं आपको ये भी बताऊं कि आमिर मुत्तकी जो वो हैं, क्या नाम है उनका, जो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ आमिर मुत्तकी साहब जो हैं वो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे, वो बेसिकली ये सारे का सारा जो